हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन जो होंगे वो सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के पेपर से लिए गए क्वेश्चन है और इस पेपर में जितने भी मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे 40 शिफ्टों में, उन सबको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 से 22 लगा लो आप। 22 क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स जरूर से ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां कोई डाउट शेयर कर सकते हो या कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो वो मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सीएचएसएल 2023 टीयर 1 का पेपर है वो 2 से 17 अगस्त 2023 तक हुआ था। टोटल 40 शिफ्टों में हुआ था और इसमें मिक्सचर एलिगेशन के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले मैं सीजीएल 2023 का जो टीयर 1 का पेपर है वो भी चैप्टर वाइज में सॉल्व कर रहा हूं। उसमें आप देखोगे तो मैंने एलजेब्रा कंप्लीट सॉल्यूशन डाल रखा है, साथ ही साथ ट्रिगो का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है। उसके अलावा ज्योमेट्री का पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये एडवांस का बात है। बाकी अरिथमेटिक में तो मैंने 90% चैप्टर करा दिए हैं, बस कुछ एक आध चैप्टर ही रह गए हैं जो अभी मैंने नहीं कराया है, वो भी मैं करा दूंगा। और अभी ज्योमेट्री की पार्ट 2 भी कल आ जाएगी। तब तक मैं सीएचएसएल वाला इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि काफी लोगों के डिमांड थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि सीएचएसएल भी साथ में ले चला जाए, बिकॉज जो पेपर्स के डेट्स हैं वो काफी नजदीक हैं, ठीक है। जो भी पेपर होने वाले हैं, चाहे आप सीजीएल मेंस ले लो या सीपीओ ले लो, ये सारे ही पेपर्स काफी करीब हैं, ठीक है। तो टाइम बाद में बहुत कम बचता है रिवीजन करने के लिए, इसीलिए अभी से आपको रिवीजन पे लगना होगा। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए नोटबुक में और एग्जाम से एक महीने पहले से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा उनको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट भी करेंगे और बार बार ये बताना ना पड़े, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं उनको उनकी जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ अ केमिकल एक्स एंड वाटर इज 15:9 व्हेन 48 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर। अच्छा देखो, रिप्लेस का क्या मतलब हुआ? रिप्लेस का मतलब हुआ कि 48 लीटर जो वाटर है उतना वाटर ऐड किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 48 लीटर मिक्सचर जो है वो निकाला जाएगा। यानी कि मान लो अगर 100 लीटर मिक्सचर है तो उसमें से 48 लीटर निकाल दिया जाएगा, 52 लीटर बचेगा। फिर उसको 100 बनाने के लिए वापस से 48 लीटर क्या किया जाएगा? वाटर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट होने के बाद जो रेशियो बनता है दैट इज 11:13। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। सबसे पहले और सबसे आसान तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन के थ्रू हमें चेक करना कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कैसे वेरीफाई करेंगे? यहां पर जो रेशियो गिवन है आपका केमिकल एक्स का वाटर से वो गिवन है आपको 11:13। इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि अब वाटर यहाँ पे 13 है तो डेफिनेटली जो आंसर होगा वो 99% 13 का मल्टीपल होगा। यानी कि जो ऑप्शन 13 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से उसी से हम क्या करेंगे? अंदाजा लगाएंगे कि वो सही होगा, ठीक है। अब ऑप्शन की अगर बात करो तो 92 13 से नहीं कटता है, 99 भी नहीं कटता है। अगर पहले ऑप्शन की बात करो तो ये 13 सत्ते 91, 13 पचे 65 ये कट रहा है। और लास्ट की बात करो तो 13 सत्ते 91, फिर बच गया 9 2 11 नहीं कटा। तो जो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया 100% वही आंसर है सही। तो यहां पर ऑप्शन ए सही है। ये हुआ पहला तरीका और सबसे आसान तरीका, टाइम सेविंग बिल्कुल। ये टाइम कंज्यूम नहीं करेगा आपका, ठीक है। और कैलकुलेशन भी नाम मात्र का है। अच्छा, अब देखो अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो एक तो बेसिक तरीका है जिसमें आप सेम करोगे कि जो केमिकल एक्स है उसकी वैल्यू हम सेम कर देते हैं बिकॉज वाटर हमने ऐड किया है, या जो भी फलाना चिलाना आप करते हो वो, तो उसमें टाइम आपका लग जाएगा ज्यादा। इसीलिए मैं जो तरीका बताता हूं वो आप समझ लो। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है कि एक्स और चलो मैं लिख देता हूं फिर से, केमिकल एक्स और जो वाटर है आपका इसका पहले जो रेशियो रहा है वो क्या रहा है? तो आप बोलोगे कि 11 और 13 का, सॉरी 11 और 13 नहीं, ये 15 और 9 का रहा है, ठीक है। तो ये 15 हो गया और इसको मैं 9 मानता हूं। बाद में ये 11 और 13 का होगा। अब ऐसे केस में इसकी जो टोटल वैल्यू है ये 24 आ रहा है। 15 को 9 में ऐड करोगे 24 आएगा, 11 को 13 में ऐड करोगे ये भी 24 आएगा। यानी कि दोनों की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो सेम है टोटल। तो अब देखो ऐसे केस में जिसको हम चेंज कर रहे हैं ना उसको छोड़ के बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम मानते हैं टोटल, ठीक है। यानी कि हमने वाटर डाला है उसमें तो टोटल हम मानेंगे कि इसको टोटल मानेंगे 15 को। ये हो गया टोटल मिक्सचर की वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है। अब बताओ अगर वाटर 9 से 13 हुआ तो कितना डाला गया? यहाँ पर 4।
लेकिन क्वेश्चन में वाटर कितना ऐड किया गया है 48। तो 4 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, और 15 की वैल्यू आप निकालोगे यानी कि टोटल मिक्सचर, ये टोटल मिक्सचर हुआ तो 15 की वैल्यू 15 गुना 12 180 लीटर ये टोटल मिक्सचर हुआ, ठीक है। लेकिन अब हमें बताना है कि इसमें पानी कितना रहा होगा। तो बताओ अब 11 और 13 के रेशियो में आप डिवाइड कर दो इसको, 11 और 13 होता है 24, 24 की वैल्यू अगर 180 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है हमें, ठीक है। अब यहां से काट पीट के आप आंसर निकाल लो, अगर आप काटोगे तो 2 से 12 बार में, और ये 2 से 15 सॉरी 12 से 15 बार में कटेगा, 2 से 7.5, तो ये 13 गुणा में 7.5 आ जाएगा जो कि होगा आपका 97.5। तो ये तरीका हो सकता है जो कि आसान है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन के थ्रू चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइस राइस जो है वो इतना रुपए पर केजी है, ठीक है पहला, और दूसरा जो है वो इतने रुपए पर केजी है, और तीसरा एक वेराइटी है, तीनों को मिलाया जाता है इस रेशियो में, यानी कि पहला जो कि 504 रुपए पर केजी है, दूसरा 540 रुपए पर केजी, और तीसरा जिसका प्राइस अभी हमें मालूम नहीं है, इन तीनों को मिलाया जाता है 112 के रेशियो में। फाइनल जो मिक्सचर की प्राइस बनती है दैट इज 612 रुपीज पर केजी। फाइंड द प्राइस पर केजी इन रेट ऑफ द थर्ड वेराइटी, यानी कि जो तीसरी वेराइटी की चावल उसमें मिलाई गई थी उसका जो कीमत होगा वो क्या होगा। तो ओवरऑल ग्रुप एवरेज की बात है, यहाँ पर ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने कई बार अपने एवरेज और मिक्सर एलिगेशन दोनों के चैप्टर में बताया। ग्रुप एवरेज होता है आपका N1 A1 प्लस N2 A2 ऐसे करके, और अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, जहां N है नंबर या फिर जो भी आपको वस्तु दी गई है वो, और A हो गया एवरेज। यहाँ पर रेट दिया हुआ है तो देखो जैसे 504 रुपए तो ये एवरेज हो गया। अब 504 जो रुपए हैं इस रेट से हमने कितना चावल खरीदा, तो आप बोलोगे 1 यूनिट, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर है 540, इसका भी 1 यूनिट है, और प्लस लास्ट का हमें नहीं मालूम है तो उसको मैं मान लेता हूं कि वो x रहा होगा, और उसके उस जो है वो 2 केजी हैं, तो 2x पूरा प्राइस बना उसका, ठीक है। और अपॉन टोटल नंबर कर लो तो ये आप रेशियो ऐड कर लो तो 2 और 2 4 आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 612 आनी चाहिए। अब यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इस 4 को इधर करते हैं हम, तो ये हो गया 504 और 540, 5 और 5 10, यानी कि 1044 हो गया। और ये इधर तो देखो 2x की जो वैल्यू बचेगी ना, ये बचेगी 12 चौके 48 और 6 चौके 24, इसमें हो गया 1044। तो ये कितना आ गया, 8 में से 4 माइनस करोगे 4, और फिर 4 और 4 हो जाएगा 0, और फिर 24 में से 10 माइनस करोगे तो 14। अब अगर ये 2x की वैल्यू रही है तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, इस 2 से इसको काट दो, 2 सत्ते 14, और फिर 0 और 2 दूना 4, 702, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस costing 52 rupees per kg must be mixed with 35 kg of rice costing 45 rupees per kg so as to get a gain of 10% by selling the resulting mixture of rice at the rate of 55 किलोमीटर पर केजी, ठीक है, 55 रुपीज पर केजी। देखो सबसे पहले तो 52 रुपए कीमत वाले कितने ग्राम चावल को इतना में मिलाया जाए, कितना वाला, और ये फलाना चिलाना, तो ये एलिगेशन पे सीधे सीधे आप लगा लो, ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखो जो 52 दिया है ये पहले टाइप का जो राइस है या जो भी है आपका, उसका प्राइस दिया है 52। जो दूसरा टाइप है वो दिया है 45, ठीक है। अच्छा मिक्सचर में कॉस्ट प्राइस नहीं पता है हमें, ये 55 तो दिया है कि इस रेट से हमें मिक्सचर को सेल करना है, तो 55 हो गया सेलिंग प्राइस। लेकिन आपको पता होगा एलिगेशन में जो हम फॉर्मूला बैठाते हैं उसमें ये सारा वैल्यू सेम, आप कह सकते हो सेम टाइप का होना चाहिए, यानी कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है तो यहां भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। बताओ 10% लाभ लेकर अगर बेचा जा रहा है तो 110% हो गया आपका सेलिंग प्राइस जो कि 55 के बराबर है। तो 11 पचे 55 और 100% कितना होगा, फिर अगर 10 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू ये 10 गुना हो रहा है तो 50 हो गया, यानी कि 50 जो है वो कॉस्ट प्राइस हुआ किसका, मिक्सचर का, ठीक है। तो यहां पर बीच में आपको रख लेना है 50। अब ऐसे माइनस कर लो, ये 2 आ गया ये 5 आ गया, तो 5 और 2 यानी कि पहले अगर 5 केजी था तो दूसरा 2 केजी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि 45 केजी होगा दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरा वाला अगर सॉरी 35 केजी होगा दूसरा वाला, दूसरा वाला हमारे में 2 है, तो 2 की वैल्यू अगर 35 केजी होगा तो आपको बताना है कि पहला वाला यानी 5 का वैल्यू कितना होगा, बताओ। 2 से इसको काटोगे 17 होगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पचे 25 और 17 पचे 85 और 2 87, 87.5, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर चौथे क्वेश्चन की बात करो तो यहां पर बोला गया है इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मेटल ए इज 19 टाइम्स हेवियर देन वाटर एंड मेटल बी इज 9 टाइम्स हेवियर देन
water. In what ratio metal A and B mix so that the mixture thus obtained be 15 times heavier than water? ठीक है, in what ratio metal A and B mixed so that the mixture thus obtained is 15 times? यार ये तो लगता है कि दो बार लिख दिया गया है, बात एक ही है, हिंदी में भी ये दो बार लिखा गया है, रिपीट हो गया है। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि ए जो है वो पानी से 19 गुना भारी है, ये ए हो गया। बी की अगर बात करोगे तो वो पानी से 9 गुना भारी है। अब ये कह रहा है कि मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया जाए कि वो 15 गुना भारी हो जाए, तो बीच में 15 रख लो बस और ये माइनस कर लो। आप बताओ, 19 में से 5 माइनस करोगे 4, और 9 और 15 का जो डिफरेंस है वो है 6 का। काटोगे तो ये दो, सॉरी दिस इज 3 आएगा। काटोगे तो दो तिया 6 और दो दुना 4, 3 और 2 के रेशियो में आपको मिक्स करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगर फिफ्थ की बात करें हम, टू जार्स ए एंड बी, दो जार हैं ए और बी, आर कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू, द रेशियो ऑफ द लिक्विड्स पी एंड क्यू इन द जार्स ए एंड बी आर 2:19 and 1:11 respectively. If the 7 liters of the solution of jar A and 4 liters of the solution of jar B are mixed, what is the ratio of the solution P and Q in the new mixture? देखो, सबसे पहले कहने का बात है कि दो जार है ए और बी अपने पास, ठीक है। दोनों में पी और क्यू का सॉल्यूशन रखा हुआ है। ए और बी में जो पी क्यू का रेशियो है वो देखो, ए में है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं। ए में जो रेशियो है पी क्यू का वो कितना है, आप बोलोगे कि वो है, इसको ऐसे समझो आप, ए में जो रेशियो है पी का क्यू से वो कितना है भाई, ये है 2 और 19, और बी में जो ये रेशियो है पी क्यू का वो है आपका 1 और 11। अब ये कह रहा है कि ए का 7 लीटर और बी का 4 लीटर मिलाना है, ठीक है। अब ऐसे मिलाने के लिए सबसे पहले आपको टोटल वैल्यू सेम करनी चाहिए। जैसे 19 और 2 ये 21 है, लेकिन ये 11 और 2 12 ही है, तो पहले इस वैल्यू को सेम करो। अब इस वैल्यू को सेम करना है तो देखो, इसमें 7 एक्स्ट्रा है तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 4 एक्स्ट्रा है तो इसको 4 से, दोनों ही 84 बन जाएगा। लेकिन इतने पे केवल वैल्यू सेम होगा, ठीक है। वैल्यू सेम होने के बाद भी हमें ए का 7 लीटर चाहिए और बी का 4 लीटर, तो हमें 7 और 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 7 यहाँ 4। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर इन दोनों में कोई कैंसिल आउट होने लायक है तो हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, तो अब किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे अब इनको ऐड कर देंगे। अगर ये नहीं कैंसिल आउट होते तो इनसे हमें इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब अगर ऐड करोगे तो ये 2 और 1 3 हो गया, और 19 और 11 हो गया आपका 30। तो इसको काटोगे तो ये 1 और 10 का रेशियो बना, तो 1 and 10 मीन्स ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहां पर कह रहा है कि इफ टू क्वांटिटीज ऑफ अ फ्रूट कॉस्टिंग 20 रुपीज पर केजी एंड 38 रुपीज पर केजी, टू क्वालिटीज है सॉरी, आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 5:4, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। देखो, ये कह रहा है कि दो क्वालिटी का फ्रूट्स है। पहला जो फ्रूट है इसका रेट 20 रुपीज पर केजी, और दूसरे टाइप का फ्रूट जो है वो 38 रुपीज। हमें मिक्सचर की वैल्यू बतानी है जिसमें दोनों को मिक्स किया गया है किस रेशियो में, 5 और 4 के, ठीक है। कैसे निकालोगे आप बताओ, इनका जो सम है वो 5 और 4 9 है, और इनका डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 18। 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 9 दूना 18 2। तो हमें बताना है मिक्सचर। तो यहां पर आप एक काम करो, आप 4 का वैल्यू निकालो या 5 का निकालो। जैसे मैं 4 का निकालूंगा तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8 रही होगी। अब ये 20 है, ये 8 है, तो ये 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा, अगर हम 5 की वैल्यू निकाले तो हम 38 में से उसको माइनस करते हैं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू में हम ऐड करते हैं और बड़ी वैल्यू में माइनस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ी वैल्यू में हम कुछ भी माइनस कर देंगे। अगर हम 1 की वैल्यू 2 निकाले हैं तो 5 की वैल्यू 10 होता, तो हम 38 में 10 को माइनस करते तो 28 आता। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करके अपने इस खुशी को जाहिर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। नेक्स्ट देखें भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि 10 लीटर सोल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 8 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाई प्योर मिल्क एंड मिक्सड। यानी कि 2 लीटर जो है सोल्यूशन निकाला गया और उसकी जगह पर प्योर मिल्क डाला गया। अब ये कह रहा है कि द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, यानी कि टोटल 3 बार हो गया। हाउ मच मिल्क इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड, यानी कि इस तरह से जो मिक्सचर बना उसमें मिल्क का कितना क्वांटिटी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता हो, ऐसे केस में जनरली जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है टोटल मिक्सचर या फिर इनिशियल मिक्सचर और इंटू 1 माइनस रिप्लेसमेंट बाई टोटल मिक्सचर और पावर n, ठीक है। ये होता है कि कितना बचा लास्ट में मिक्सचर, वो निकालने का फॉर्मूला।
हालांकि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में कोई एक चीज नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम कर क्या सकते हैं, एक चीज नहीं होने से क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब केवल प्योर मिल्क ही रहता तो हम ऐसा काम कर लेते, या स्टार्टिंग में प्योर आपको वाटर दिया होता तो ऐसा काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, हम वाटर पे ये काम कर सकते हैं क्योंकि बार बार तो मिल्क ऐड होता है, तो आप चाहो तो ये वाटर पे काम कर सकते हो, यानी कि लास्ट स्टेज में, फाइनल स्टेज में वाटर का क्या क्वांटिटी रहा ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में वाटर हमें पता है कि प्योर वाटर जो है वो 2 है, ठीक है। अच्छा निकलता कितना है, 10 लीटर में से अगर 8 लीटर दूध है तो प्योर वाटर तो स्टार्टिंग में 2 ही हुआ। अच्छा आप बताओ रिप्लेसमेंट कितने का होता है, रिप्लेसमेंट भी 2 लीटर का होता है, ठीक है। अब 2 लीटर का रिप्लेसमेंट अगर 10 में से हो रहा है, यानी कि 2 × 5 = 10, 1/5, इसका मतलब 5 में से एक निकाला जा रहा है, तो 4/5 बचेगा एक बार अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर 3 बार रिप्लेसमेंट किया गया है तो 4/5 का हमें क्यूब लेना पड़ेगा, या इसी को 3 बार आप अलग अलग भी लिख सकते हो। तो ये बनेगा 2 × 4 का क्यूब 64, और बटा 125 को आप लिख दो 28। अब एक काम करते हैं, हमें ये कैलकुलेशन इजी करनी है तो मैं ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी 8 से, ताकि नीचे 0 बन जाए। तो ये हो गया 8 दूना 16 चौके 64, बचा 6, और 16 छक्के 96, और 6 हो गया 102। और ये नीचे 1000 बन गया, तो 1000 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे डेसिमल आ गया। अब ये अगर वाटर है लास्ट स्टेज में, लास्ट स्टेज में टोटल वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कि जितना स्टार्टिंग में था अगर 10 लीटर तो लास्ट में ही 10 लीटर रहेगा, क्योंकि बार बार जितना निकाला जा रहा है उतना तो मिल्क ऐड किया जा रहा है, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, तो टोटल 10 थी क्वांटिटी। इसमें से वाटर कितना है भाई, 1.02 और 4 है, तो जो बच गया सो आपका मिल्क बच गया। तो 10 में से 4 गया 6, फिर बचा 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 9 बच गया, और ये 9 में से 1 गया 8। तो 8.976, और मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान तरीका अब कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मिक्सचर ऑफ 70 लीटर्स of wine and water contains 10% of water. How much water must be added to make the water 12:1/2% of the resulting mixture? देखो जब भी एक चीज को ऐड किया जाए या फिर उसको बाहर निकाल करके और जो परसेंटेज वैल्यू है उसको चेंज किया जाए, तो ऐसे में हमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसका रेशियो ले लेना चाहिए, ठीक है। और यही आसान तरीका है, आप इसको हालांकि एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, और रेशियो से भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सीधे सीधे आपको क्या करना है, टोटल मिक्सचर लिखो जो कि 70 था, या मिक्सचर हो या फिर जो भी चीज हो, ठीक है। अब आपको लिखना है कि कौन सा चीज कांस्टेंट है उसका रेशियो ले लेना है। जैसे देखो इसमें ये कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा इतना करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि वाटर ऐड करना है। तो वाटर छोड़ के जो वाइन बचा वो कांस्टेंट हो गया, तो वाइन का रेशियो हम लेंगे। जैसे पहले 10% वाटर था तो वाइन कितना रहा होगा, 90%। लास्ट में 12.5% अगर वाटर है तो वाइन कितना रहा होगा, माइनस कर दो 87.5। अब कैंसिल आउट करके फाइनल वैल्यू निकालो, ये पॉइंट हटा देते हैं, 0 लगेगा, 25 से काटोगे तो ये 25 तिया 75, फिर 7 5 12, 25 25 125, और ये 25 चौके 100, और 9 चौके 36, और ये 35 दुना 70, तो 36 दुना 72 आ गया। इसका मतलब जो 70 लीटर था वो 72 लीटर हो गया। अगर 70 से 72 लीटर कोई वैल्यू हो गई तो कितना ऐड हुआ, उसमें 2 लीटर ऐड हुआ, और जो ऐड हुआ है वो वाटर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि वाटर ऐड किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है कि 600 लीटर की क्षमता वाला एक पीपा पीपा है, जिस यानी कि बर्तन जिसमें शराब रखी जाती है, में वो शराब से भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि पूरा 600 लीटर उसमें शराब है। अब इसमें से वाई लीटर वाइन निकाली जाती है और उसकी जगह पर पानी डाल दिया जाता है। इस मिश्रण से फिर 120 लीटर पानी निकाला जाता है, उसके अब यहाँ पानी नहीं होना चाहिए ना, मिक्सर निकाला जाएगा ना। 120 लीटर मिक्सर निकाला जाता है और उसकी जगह पर पानी डाल दिया जाता है, और फिर जो फाइनल बनता है उसमें फिर से 120 लीटर मिक्सचर निकाला गया और फिर से पानी डाला गया, यानी कि 3 बार पूरी प्रक्रिया हो गई, और लास्ट में 12:13 में शराब और पानी बचा। तो वाई का मान क्या है, यानी कि स्टार्टिंग में कितना लीटर वाइन निकाला गया था, ठीक है। तरीका क्या है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, चूंकि रेशियो दिया है तो हम केवल रेशियो ही लिखेंगे, 600 की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं लिख लूंगा कि देखो पहले वाई लीटर निकाला गया, तो 1 में से कितना निकला भाई, वाई निकला टोटल 600 में से, 1 माइनस वाई निकला टोटल 600 में से। जो फॉर्मूला था, अपना फॉर्मूला भी मैंने बताया था, टोटल मिक्सचर इंटू 1 माइनस कितना रिप्लेस हुआ और अपॉन टोटल, यही बोला था। तो टोटल मिक्सचर हमने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि हमें लास्ट में बस रेशियो दिया है, तो रेशियो ही हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर हमने हटा दिया, और 1 माइनस रिप्लेसमेंट वाई का हुआ, और अपॉन टोटल कितना था, टी था।
इतना और इनटू सेकेंड टाइम में 120 रिप्लेस हुआ 600 में से। देखो अब अगर 120 को हम 600 में से निकाल रहे हैं तो ये 1/5 आ गया, यानी कि 5 में से 1 निकलेगा, तो 4/5 बचेगा और इसे हम दो बार लिखेंगे क्योंकि दो बार 120 निकला है। और ये फाइनल होने पर जो रेशियो बनता है ये 12/13 का बनता है। ठीक है, यही होगा। यहाँ 13 नहीं लिखना चाहिए, हमें 25 लिखना चाहिए क्योंकि टोटल वैल्यू हम ले रहे हैं ना, रेशियो केवल शराब का ले रहे हैं। अब अगर काटोगे तो ये 5×5 = 25 से 25 कट जाएगा और ये 4×3 = 12 कट गया। तो यहाँ से 1 - y/600 ये कितना आ गया आपका 3/4। तो यहाँ से y/600 जो आएगा ये आएगा 1 - 3/4, यानी कि 1/4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपका 1/4 और इंटू का 600। इससे काटोगे तो ये आ जाएगा, ये 600 है, 150 आएगा, 150, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक मिश्रण में ए और बी क्रमशः 5 और 3 के अनुपात में है। यदि बी की 3 लीटर मात्रा इसमें मिला दी जाए तो द्रव ए और द्रव बी का अनुपात इतना हो जाता है, तो मिश्रण में ए की मात्रा कितनी थी। कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो या डायरेक्ट आप लिखो कि ए और बी का जो रेशियो था यहाँ पर ये 5 और 3 था और बाद में 7 और 6 हो गया। लेकिन ये रेशियो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बी हमने 3 लीटर मिलाया है। अब अगर हमने बी मिलाया है तो ए तो सेम होना चाहिए था, क्योंकि ए को हमने ना तो मिलाया है और ना ही निकाला है। तो ए को सेम करने के लिए यहाँ 7 से और यहाँ 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 7×5 = 35 बनेगा और ये 5×3 = 15। ध्यान रखना मल्टीप्लाई रेशियो में दोनों में होता है। हम भले इसे इक्वल कर रहे हैं लेकिन जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा। ये 35 और ये 5×6 = 30। अब बताओ, ये तो आपका ए हो गया और ये बी हो गया। बी 15 से 30 बन गया, यानी कितना ऐड हो गया, 15 ही ऐड हुआ। लेकिन क्वेश्चन में 3 लीटर ऐड किया गया है, तो 3×5 = 15, 5 की वैल्यू आ गई 1 लीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है, द्रव में ए की मात्रा, ए कितना है 35 है, 35 की ये 7 टाइम्स हो रहा है तो इधर भी 7 टाइम्स हो जाएगा, इट मीन 7 लीटर। ठीक है यार, लेकिन 7 तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। लेट मी चेक अगेन। ये कह रहा है कि 5×3 था, बी 3 लीटर इसमें मिला दिया जाए तो ए बी का रेशियो जो है वो 7:6 हो जाता है। तो 5×7 = 35 और 5×6 = 30, 7×5 = 35 और 7×3 = 21 हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। ठीक है, ये सब तो हमने सेम सही ही किया है। देखो ये आपका 30 सही है, ये आपका 7×3 = 21 यहाँ पर होना चाहिए। तो ये कितना भाई 9 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 3 लीटर, तो 3 की वैल्यू हो गई आपका कितना भाई, या एक की वैल्यू निकाल लो। चलो 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 1/3 लीटर, तो 35 का मतलब हो गया 35/3, जिसको आप लिखोगे। देखो 11×3 = 33, यानी कि 11 हमें लेना पड़ेगा 11:2/3, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, यहाँ पर कह रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा जो है वो 60% हो जाए। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले वाला जैसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखोगे कि टोटल मिक्सचर कितना था 40 था। ठीक है, इसमें क्या मिलाने के लिए कह रहा है, कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाना है तो हम मिल्क वाला ले सकते हैं। पहले केस में मिल्क कितना है, आप बोलोगे कि पहले केस में जो मिल्क है दोस्तों वो 7 है, टोटल कितना में से 7 और 3 10 में से। इस केस में आपका मिल्क कितना है 40% है। ठीक है, 40 है कितना में से 100 में से, यही बात होगा क्योंकि 60% जो है वो तो वाटर ही है। अब इसको कैंसिल आउट कर लो तो ये कितना बचेगा, देखो आप लिखोगे 40 और गुना में 7/10 और गुना में 100/40। तो इस 40 से ये 40 कट जाएगा, 0 से 0, तो ये 70 आ गया। अब बताओ जो चीज 40 थी वो अब 70 हो गई, तो कितना ऐड हो गया 30 ऐड हो गया। तो जो ऐड हुआ वो पानी ऐड हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है 11 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर 12 की बात करोगे तो ये कह रहा है पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक। यदि मिश्रण का आयतन बी है तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर की क्या रेशियो रही थी। क्वेश्चन में दिया गया है कि दूध जो है वो पानी का डबल है, यानी कि ये 2 था तो ये 1 था। अच्छा लास्ट स्टेज में कह रहा है 90% मिल्क होना चाहिए, यानी कि मिल्क 90 हो जाएगा तो वाटर 10 रहेगा, यानी कि 9 और 1 का रेशियो चाहिए।
अब बताओ मिल्क और कितना मिलाना है इसमें, तो आप बोलोगे 7 मिलाना है। टोटल कितना में से, 2 और 1 3 में से, तो 7/3 हमें मिलाना होगा टोटल मिक्सचर का। टोटल मिक्सचर अगर V है तो 7/3 ऑफ V। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द्रव से भरी हुई एक बोतल के 4 भाग पानी और 5 भाग फलों का अर्क है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस द्रव में कितना मिक्सचर निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिक्सचर में आधा पानी और आधा फल का अर्क हो जाए। ठीक है, देखो कई सारे तरीके हैं, जैसे आप लिखोगे कि 4 भाग है पानी, ये वाटर है, और जो फ्रूट है वो 5 है। लास्ट केस में ये दोनों कह रहा है सेम हो जाए, तो हमें पहले वैल्यू ही सेम करना होगा। ये अगर 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। अब 9 करने के लिए हमें दोनों को 4.5 4.5 लेना होगा। बात तो यही है, ये 4.5 मान लो और ये भी 4.5 मान लो, तभी ये 9 बनेगा। क्यों? अच्छा, अब एक चीज बताओ आप कि कितना वाटर यहाँ पर मिला, या फिर इसमें जो भी कह रहा है, देखो कितना पानी डालना चाहिए और कितना मिश्रण निकालना चाहिए। अब इस कंडीशन में जब हमने टोटल वैल्यू सेम रखा है ना, तो जिसको हम नहीं मिला रहे हैं ना, वो हमारा टोटल मिक्सचर बनेगा। तो हमने क्या नहीं मिला है इसमें, देखो कितना पानी डालना चाहिए, पानी हम मिला रहे हैं, तो जो नहीं मिला है सो है 5। तो 5 हो गया टोटल मिक्सचर, और उसमें हम ऐड कितना कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं। देखो ये 5 से 4.5 हो गया, तो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डेसिमल हटाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/10 आएगा। तो जो 13 का राइट आंसर होगा वो बी होगा, 1/10। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होगे, और ये पहले भी मैंने तरीका बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 केजी मूल्य वाली। अब देखो इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप रेशियो भी लेके कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि देखो 4 5 पहले था, बाद में 1 1 हो जा रहा है, और जो नहीं मिलाया हमने, हम पानी डाल रहे हैं तो दूसरा चीज नहीं मिला रहे हैं, उसको हम सेम करके और फिर भी रेशियो निकालते हैं, आंसर वही आता है आपका। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 केजी मूल्य वाली कितनी चिकोरी को 45 केजी मूल्य वाली 40 केजी कॉफी मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 60 हो जाए। तो ये जनरली एलिगेशन पे लग जाएगा, 45 है, अगला 40 है, और अच्छा 100 केजी मूल्य वाली कितनी चिकोरी को इतना केजी मूल्य वाली 40 केजी कॉफी के साथ मिलाया जाए, तो एक 100 है और एक 45 है। अगर मैं रेट की बात करूं तो पहला 100, दूसरा 45, और फाइनल जो बनना है वो 60 बनना है। ये आ गया 40, और ये कितना आ गया आपके पास 15। अगर काटोगे तो ये 3 और ये 8 आएगा। अब देखो जो दूसरा वाला है 45 वाला, उसको ये 40 केजी दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 8 की वैल्यू जो है ये 40 है, तो 1 की वैल्यू 5 और ये 3 की हमें बतानी है, तो 3 की वैल्यू 3 5 15। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आई होप की बात आपको समझ आ रहा होगा। अगर आया है तो जरूर से लाइक करें वीडियो को, और चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है, सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण बनाना है, तो दोनों तरल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, देखो एक ही अगर मैं बात करूं, मैं और ऊपर लिखना चाहता हूं, एक ही बात करूं तो ये 5 और 3 है रेशियो, बी में ये 2 और 3 है, और सी में जो चाहिए ये 1 और 1 चाहिए। सबसे पहले कि मिलाने के लिए टोटल वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये 5 और 3 8 है, ये 3 और 2 5 है, और ये 1 और 1 2 है। तो पहले सबको सेम करो। जैसे इस दोनों को सेम करना है तो मैं इसको मान लो मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और इसको 5 से। अब ये सेम हो गया, अब ये 10 10 हो गया। अब 10 और 8 को सेम करना है तो इसको 5 से और इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो अब ये 4 दूना 8 पचे 40 बन गया, और ये 5 और 20 दूना 40, सब सब सेम हो गया है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करके केवल कोई एक वैल्यू ले लो, रेशियो निकालना है। तो जैसे मान लो या तो पहले वाले से मल्टीप्लाई कर लो या दूसरे वाले से। अगर मैं पहला पहला वाला वैल्यू उठाता हूं तो भी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 पचे, मैं इधर लिख लेता हूं 25, और यहाँ 4 दूना 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 दूना 16, और ये 5 चौके 20 से करना है तो 20 एकम 20। अब बस ये रेशियो ले लो, ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, तो 4 5 का रेशियो होगा, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो 16 का सी सही होगा। अच्छा 16 नहीं, सॉरी 15, 16 में तो अब आए हैं हम। यहाँ पर कह रहा है a jar contains 35% syrup in the mixture of syrup and water। ठीक है, ये कह रहा है कि a part of this mixture is replaced by another mixture containing 20% syrup। now in the new mixture the percentage of syrup is found to be 24%। what is the ratio in which these mixture are mixed to obtain the new mixture। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम एलिगेशन ही ट्राई करते हैं, एलिगेशन ही आसान होगा। पहले वाला में कितना था 35%, नेक्स्ट में कितना था 20, और फाइनल कितना बनता है 24। बस
इनको माइनस कर दो, ये माइनस करोगे 4 आएगा, ये माइनस करोगे 11 आएगा, तो 4 और 11 बस। अब इससे आसान क्या ही खोज रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो बीट एट रेट दिस रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद। अब देखो इतना सेलिंग, अब ऐसा क्वेश्चन हमने कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, लेकिन रिवीजन जारी रहना चाहिए। पहले वाला का प्राइस जो है गेहूं का वो 14 है, सॉरी 23 है, और दूसरे वाले का जो प्राइस है वो 14 है। लास्ट में कह रहा है, अब देखो ये दोनों हमने कॉस्ट प्राइस लिया है, तो बीच वाला वैल्यू भी यानी कि मिक्सचर का जो वैल्यू होना चाहिए या प्राइस होना चाहिए वो भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर यानी कि ये सेलिंग प्राइस दे दिया, यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड आउट करना होगा। तो 25% का मतलब 25% प्रॉफिट का मतलब 125% मिलता है 20 के भाव से। तो 100% पे कितना रहा होगा, पहले मैं काटता हूँ 5 से 25 बार में और ये 5 से 4 बार में। अब ये 25 चौका 100 और ये भी 4 चौका 16, तो 16 का रेट रहा होगा, तो बीच में हम रख देंगे 16। या फिर जैसे भी आप निकालते हो विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 20 और गुणा में 100 बटा 125 लिख के, और ऐसे भी निकाल सकते थे। इसको माइनस करोगे 4 आएगा, और ये 4 और 3 7 आएगा, तो 4 और 7 का रेशियो बन रहा है, जो कि किसी ऑप्शन में दिख क्यों नहीं रहा है भाई, 3 और 4 7। अच्छा ये 2 है, सॉरी, ठीक है, 14 और 2 16, 2 और 7 का रेशियो बन रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि एक 64 लीटर दूध के एक पीपे से 8 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया और इसी प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराया गया, तो लास्ट में दूध और पानी का अनुपात क्या रह गया। मैंने अभी एक क्वेश्चन में किसी में बताया था कि अनुपात निकालने के लिए इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आप 8 ही ले लो। जैसे 8 निकाला हमने 64 में से, देखो 64 का जरूरत तो पड़ गया, लेकिन 8 से हम काटेंगे इसको तो 8 अट्ठे 64 यानी कि 1/8 आ गया। 1/8 आने का मतलब कि 8 में से एक निकल रहा है, तो ये 7/8 बचेगा, लेकिन ये एक बार का केस है, और ये प्रक्रिया दूसरी और तीसरी बार दोहराया गया यानी कि 3 बार हुआ है, तो बस इसका क्यूब कर दो, तो 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। अब ये पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, तो इसमें एक चीज तो 343 ही हो गया, दूसरा कितना हुआ उसको माइनस कर लो। और ये 343 क्या चीज है, शुरू में मिल्क था तो ये मिल्क हुआ आपका 343। और वाटर की बात करें तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 12 में से 3 गया 9, 343 से स्टार्ट है, दो दो ऑप्शन स्टार्ट है। अच्छा माइनस करो आगे, 12 में से 3 गया 9 और ये बच गया 10 में से 4 गया 6, तो 69 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, 343 और 169 ये 1 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है 18 का वो सही है। 19 की बात करें तो 1 लीटर दूध का मूल्य 40 है, दूध में पानी मिलाया जाता है और मिश्रण 30 के भाव से बेचा जाता है, तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है। देखो सबसे पहले अगर मैं एलिगेशन ही लगा दूं तो मिल्क जो है वो 40 का रेट है, वाटर जो मिलाया गया वो 0 का रेट है क्योंकि गिवन नहीं है, फाइनल प्राइस 30 का बन गया, तो रेशियो कितना आया, ये तो 30 ही रह गया और ये 10 आ गया, 10 से 10 यानी कि 3 और 1 का रेशियो आएगा। और अगर वाटर का मिल्क से पूछ रहा है, देखो वाटर का मिल्क से पूछ रहा है तो ये रेशियो आप रिवर्स कर लो, 1 और 3 का होगा, तो ऑप्शन सी जो है 19 का वो सही है। अच्छा 20वें की बात करें तो 178 लीटर मिक्सचर में पानी और दूध का अनुपात इतना है, दूध और अनुपात इतना करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप वही फिर रेशियो भी ले सकते हो या ऐसे कर सकते हो कि ये 5-7 था, ठीक है, जिसमें ये वाटर और मिल्क था ना, पहले वाटर था, ये वाटर था और ये मिल्क था, और इसको बनाना है 3 और 4। अब इसमें कितना पानी मिलाना है, अगर वाटर मिलाना है तो मिल्क को सेम करना होगा, तो इसको 4 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो इस 4 पच्चे 20 हो गया और ये 4 सत्ते 28 हो गया और ये 7 तिया 21 हो गया और ये हो गया 7 चौके 28। अब मिल्क सेम है और वाटर अलग है। अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पानी 20 से 21 हुआ है यानी कि 1 यूनिट पानी मिला हुआ है, तो 1 की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा 1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर जो टोटल मिक्सचर बन रहा है स्टार्टिंग में 20 और 28 48 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये 178 दिया है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है जो कि 178/48 होगा। तो 16 से ये कटेगा, 16 एक बार में नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम 8 से काट के देखते हैं, 8 दूना 16, 8 से भी नहीं कटेगा, तो फिर 4 से काट के देखें, 4 चौके 16, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 2 से बस हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8 दूना 16, 9 दूना 18 और ये 24 दूना 48, तो ये 24 या 72, ठीक है, 3 आएगा और बच गया 9 और 8 17 और बटा 24, तो 3 और 17/24 आ रहा है जो कि ऑप्शन डी में है, तो 20वें का जो राइट आंसर होगा
वो डी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक पंसारी 80 केजी और 85 केजी वाले दो चायों को मिला करके और इतना वाला नया चाय बनाता है, तो दोनों का किस रेशियो में मिलाया गया होगा। तो ये तो डायरेक्ट आप 80 और 85 रख लो और बीच में 82 रख लो और ऐसे माइनस कर लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो मिश्र धातु एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात इतना और इतना है, यदि पहली मिश्र धातु का इतना केजी दूसरी का इतना केजी मिला दिया जाए तो नए में रेशियो क्या होगा। ठीक है, अच्छा आप बताओ, पहली मिश्र धातु का इतना और दूसरी का इतना मिला दिया जाए तो जिंक और एल्युमिनियम और जिंक का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले पहले वाले में आपको दिया गया है कि एल्युमिनियम और जिंक इनका रेशियो दिया है 5 और 6, दूसरे में दिया है 3 और 5। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि पहले ये टोटल वैल्यू 11 है, ये टोटल वैल्यू 5 और 3 8 है, तो पहले तो हमें वैल्यू सेम करना होगा। तो इसको मैं 8 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब सेम होने के बाद पहले वाले से 242 चाहिए तो इसको 242 से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे वाले से 144 चाहिए तो इसको 144 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये भी ध्यान रहे कि इसमें अगर कुछ कैंसिल आउट होने वाला है तो हम काट भी सकते हैं। जैसे 11 से मैं इसको काट रहा हूँ, 11 दूना 22, 11 दूना 22। ठीक है, 8 से ये कट जाएगा, 8 से काटोगे तो 8 एक बार में और 8 अट्ठे 64। अब ये 9 दूना 18 और ये 11 दूना 22। अब हमें ऊपर वाले को बस 11 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले को 9 से। अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 × 5 = 55 और 11 × 6 = 66, दिस इज 66। ठीक है, चलो मैं सही से लिख देता हूँ। और इसको 9 से करोगे, 9 × 3 = 27 और 9 × 5 = 45। अब ऐड कर लो, 6 × 5 = 11, 6 × 4 = 10, 1 = 11, ये 111 आया ऑप्शन सी, क्योंकि इसी ऑप्शन में केवल 111 है। ठीक है, आप जोड़ के भी देख लो, ये 7 × 5 = 12 और 5 × 2 = 7 और 1 × 8 = 82 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन सी में सही उत्तर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम सेट का ऐसे ही सोल्यूशन लाते रहेंगे, एग्जाम से पहले हम खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ आपका जो ज्योमेट्री है सीजीएल का वो तो आ ही रहा है, उसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।